हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज के इस खास शो सास बहू और सेंसेक्स के फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से फ्राइडे के दिन न्यूज रूम से लाइव आपके सामने हाजिर है। और जहां तक स्क्रीन्स की बात है, चलिए जरा स्क्रीन्स दिखाइए डॉक्टर साहब। निफ्टी की, अच्छा एक काम करिए, पहले दिखाइए। अविनाश जी जुड़ रहे हैं आज। अविनाश जी क्या अविनाश जी स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही है कि फ्राइडे स्पेशल में आप शिरकत करोगे। लास्ट फ्राइडे भी आप ही थे शायद। तो प्रॉफिट मार्ट के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोराक्षकर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और अविनाश जी को जो रिकमेंडेशंस दी गई थी लास्ट वीक ओटीटी और बड़े सिनेमा के पर्दों की, वो रिव्यू भी देंगे आज। अविनाश जी अनवाइंड कर पाए थे, नहीं कर पाए थे लास्ट वीकेंड? थोड़ा सा अनवाइंड कर पाया, लेकिन चलिए ठीक है। अच्छा स्क्रीन पे दिखाइए। हम पहले तो हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके। वैसे शो में आगे थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि आगे नीरज वाजपेयी हमेशा की तरह होंगे, हर फ्राइडे की तरह। अपन लोग फिर से बातचीत करेंगे इस वीकेंड में अनवाइंड कैसे करना है, उस पर भी चर्चा होनी है। तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के स्क्रीन पर है, वो एक्स का, वो ट्विटर का मतलब, और थ्रेड और इंस्टाग्राम का आईडी, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों की स्क्रीन पे। भाई रीच आउट करिए, तभी आप हमारी और आपकी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो में हो पाएगी। जहाँ तक मार्केट्स हैं, अरे बढ़िया लग रहा है। आज सुबह थोड़ा सी दिक्कत, आज सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी के दिक्कत वाले संकेत थे। हमारे बगल वाले सारे एशियाई बाजार दिक्कत में आ रहे थे जब हमारे ओपनिंग का समय आ रहा था। और हमारे लिए एक और सरदर्द था, हमारे लिए एक हैवीवेट पॉकेट थी आईटी, और खराब आ गए थे एक्सेंचर के नंबर्स और गाइडेंस, तो एडिड सरदर्द था। तो शुरुआत लड़खड़ाती हुई एक समय तो ये भारतीय बाजार 80 पॉइंट, दिन के लोज जो दिख रहे हैं आपको नीचे, वो 80 पॉइंट दबाव पे थे हम लोग जब 22,100 के आसपास के जोन्स पे गए थे। अब वो 22,100 वाला रिकवरी के मोड में दिखाएगा आपको। दिन के लोज 80 के थे और अब हम 75 अंक मजबूत ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास दिन के लोज से रिकवरी इस समय भारतीय बाजार दिखाते हुए। जी हाँ, और सुबह से बैंक्स सपोर्टिव थे, सरदर्द था आईटी का। इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, वो आईटी लोज से रिकवर कर गया तो सारे समीकरण बदलते चले गए। हालांकि आईटी अभी भी वीक है, लेकिन एक समय ये आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.4% गिरा हुआ था, 1300 पॉइंट की कमजोरी थी, आधा रिकवर कर गए दिन के लोज से, और इसने आपको लाल से हरे में लाने में मदद कर दी। ये कहानी अब तक की। और काफी सारे हैवी वेट्स हैं। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तो अलग अलग पॉकेट्स के हैवी वेट्स, कोई आईटीसी, कोई आईसीआईसीआई, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई भारती एयरटेल, इवन रिलायंस, इस तरह की पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स हैं जो डटे खड़े हुए हैं। बस वो आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस दबाव बना रहे हैं। अगर दिन के दौरान और सुधर गए तो बढ़िया। आज सुबह चर्चा में निकल के आया था, एक्स ऑफ आईटी स्क्रीन बढ़िया रहेगी, वैसे के वैसे ही आपको एक्स ऑफ आईटी स्क्रीन बढ़िया नजर आ रही है, और आईटी भी लो से रिकवर हो रहा है। चलिए देखते हैं आज बचा हुआ सेशन कैसा पैन आउट होता है। ध्यान रखिएगा, अब हम यहां से एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि मंडे को भारतीय बाजार छुट्टी बना रहे होंगे होली के चलते। अविनाश जी होली खेलते हो? रेन डांस में जाते हो आप? नहीं जाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, इतना बचपन में होली खेलते थे, अभी तो नहीं है। इनफैक्ट अभी तो बच्चे जाते हैं। तो पापा भी जा सकते हैं बच्चों के साथ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज मुंबई स्पेशल है क्या? पता नहीं किस रीजन से, लेकिन सब मुंबई की क्वेरीज हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अच्छा, 2 लोग जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको पैच करने की कोशिश चल रही है। पहले मुंबई से अंजलि कुलकर्णी मैम स्क्रीन पे। अंजलि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। कहाँ रहते हो मुंबई में अंजलि मैम, और कब से स्टॉक मार्केट? विलेपार्ले ईस्ट में रहती हूँ। अरे वाह, और कितने टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में अंजलि मैम? नहीं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। एक दफे मैंने इन्वेस्ट किया था, वो सब आधा हो गया, मेरा प्राइस जो भाव में लिया था उसका आधा हो गया,
तो तभी से मैंने छोड़ दिया डर के मारे। अभी ये जो है वो मैंने ऐसे लेके रखा था, इसके लिए रखा है। तो ये वही वाला माल है जो फंस गया मामला है। हाँ हाँ हाँ। तो जब पहली बार शुरू कर रहा था तो अपने मन से कुछ भी ले लिया था या किसी ने बताया था? नहीं, किसी ने बताया था। एक्चुअली इट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओके। मेरे परदादा ने कुछ लेके रखा था और पड़ा हुआ है। तो वो भी नहीं बढ़ा अब तक? नहीं। अच्छा। नहीं, हम ऐसा इंटरेस्ट नहीं, शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। अभी मेरा टीवी पे फोटो नहीं आएगा ना? अरे टीवी पे फोटो नहीं है डायरेक्टर साहब? नहीं आ रहा है। अरे यार अंजलि, आप हो क्यों नहीं हमारे साथ? लो फोटो भी आ गई अंजलि मैम। आई अभी दिखेगी आपको, देखिए आपकी फोटो आ गई। लेकिन मैं कट करेगी, जूम में जाएगी तो कट होता है। वो दिक्कत आ रही हुई कुछ तकनीकी। लो आपकी फोटो आ गई, इधर आ गए, लेकिन मुझे दिखता नहीं ना। थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो क्या है, अपन जो एकदम साक्षात अभी बात कर रहे हैं और आपको दिखने में टीवी में थोड़ा सा लैग आता है। थोड़ी देर में आप चमचमाते हुए स्क्रीन पे नजर आओ। तो चमचमाते में आएगी, लेकिन मुझे जूम पे जाना पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक सवाल अभी ले लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं जूम को पैच करने की। अगला सवाल ऐसा, मेरा नाम आया, मेरा नाम आ गया, आपकी फोटो भी आई है। लो जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर करते हैं अपन। अंजलि मैम, पहला सवाल कौन सा? अच्छा लग रहा है फोटो में आप। हाँ, पहला सवाल मेरा ऐसा है कि मैंने जो मेरे पास पहले से था शेयर वो रख दिया है, अभी तक निकाला नहीं है। कौन सा? हम रिलायंस इंडस्ट्री का। कितने स्टॉक हैं? 200 है। हाँ। और उसके ऊपर जियो का मिला। हाँ हाँ, जियो का मिला। तो फिर स्टॉक मार्केट में नुकसान कैसे हो रहा है? ये दोनों तो जब मिलोगे उसके बाद से और चढ़ गए हैं। हाँ, लेकिन हमको क्या है मालूम, वो निकालने का है, वो उसका टारगेट क्या है? अच्छा निकालना क्यों है? मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट है या ऐसे ही मुनाफा बांधने का? अपने को शेयर बाजार ज्यादा पसंद नहीं आता? नॉट रिक्वायरमेंट, इट इज फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अच्छा, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन शेयर। नया पैसा नहीं डालते आप, ये पुराना मिला हुआ पैसा। मैं समझ गया। अब अपने को इंटरेस्ट नहीं ज्यादा शेयर बाजार में, मजा नहीं आता, अपन निकालेंगे, अपना मुनाफा बांध लेंगे, है ना? कब निकालना ये पूछ लेते हैं। हाँ भाई अविनाश जी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जियो फाइनेंशियल अपने को मिला हुआ है, अपने को मुनाफा बांधने का है कभी ना कभी। अब अभी आने वाले दिनों में तेजी आ रही है तो नहीं निकालूं, थोड़ा दिन रुक जाऊं, या कहो तो निकाल दूं? आप बताओ कब मुनाफा बांधना है, क्या टारगेट लेके चल रहे हो आप रिलायंस का और जियो फाइनेंशियल का? आई थिंक पहली बात तो मैं इनको बता दूं कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल का जो शेयर मिला है वो मुफ्त में मिला है, तो इनका कॉस्ट तो जीरो है। और मेरे ख्याल से ये तो आपको मिनिमम एक साल भर का नजरिया लेके पकड़ना है। जियो अभी मत बेचिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगले साल 1.5 साल में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। रही बात रिलायंस को लेके, तो देखिए रिलायंस की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली ऑयल एंड गैस, रिटेल, उसके बाद टेलीकॉम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बहुत जगह है, लेकिन फिर भी अगर आपकी पैसों की जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि 3,500, 3,400, 3,500 अगले साल, सवा साल में पॉसिबल लग रहा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रिलायंस में डेफिनेटली पॉसिबल है। मेरे ख्याल से जल्दबाजी ना करें, जब आपको शेयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिले तो अच्छे भाव से आप अगर निकालोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से इसकी फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से करीबन 34-3500 है। तो तब तक इंतजार करिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, बोथ रिलायंस एज वेल एज जियो। बढ़िया चीज मिली है, कोई जल्दी नहीं है। अभी तो 2900 पे खड़ा हुआ है। अविनाश जी के टारगेट 3500 के हैं। रुको थोड़ा सा मैम, आप बहुत बढ़िया मुनाफे के साथ निकलोगे आप। और जियो फाइनेंशियल को 1 साल का टाइम दो, शायद बढ़िया यहां से भी कमा के देगा। अच्छा, इन दोनों स्टॉक्स की चर्चा हो गई अपफ्रंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो पहले ध्यान रखिए, जो चैनल सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं, इसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस के पास है। और दूसरी कंपनी जो जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है, हमारे और उसके प्रोमोटर्स सेम है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है, आप सब लोग कोई भी व्यू बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बातचीत कर लीजिएगा। अंजलि मैम आप भी। मुंबई से ही उर्मिला मैम स्क्रीन पे। उर्मिला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। उर्मिला मैम, अच्छा डॉक्टर साहब इस बीच अंजलि मैम को जरा जोड़िए तो दिख जाएंगी। वो कह रही है बेचारी ट्राई कर रही हैं, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बता नहीं रहे हो ढंग से उनको, आप ध्यान नहीं देते हो। उर्मिला मैम सॉरी,
कितना टाइम हो गया आपका स्टॉक मार्केट में और कैसी जर्नी रही मैम? सर आपको पहले गुड आफ्टरनून और अविनाश सर आपको भी गुड आफ्टरनून और हैप्पी होली सर। आप सबको बाय द वे। हाँ सर। सर मुझे हो गया एक्चुअली 2 इयर्स हो गया है और मैं प्रकाश गाबा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनका मैं हमेशा मतलब मॉर्निंग में देखती हूँ और आपकी एंकरिंग की भी बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैं। आपकी जो हिंदी है वो तो आप मेरे साथ बैठो इसलिए। गावा सर के फैन हो तो मैं समझ में आ गया। कोशिश करूंगा गावा सर से बातचीत भी करा दूं टाइम हुआ तो आपकी। कभी भी अच्छा। बुला सकते हैं। अच्छा डन। उर्मिला मैम, पहला सवाल आज का अविनाश जी के लिए कौन सा? सर मेरे 3 स्टॉक्स है। फर्स्ट स्टॉक मेरा है आईबी रियल एस्टेट। मेरे पास 200 शेयर्स है उसके 108.90 के रेट से मैंने लिया है। और ये ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चुना था? नहीं सर, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। कोई 1 ईयर का मैं होल्डिंग कर सकती हूँ। भाई इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अविनाश जी पसंद आता है क्या? रियल एस्टेट स्पेस में पसंदीदा बेट होगा क्या? एक रिटेल इन्वेस्टर को 12 महीने के टाइम होराइजन से स्टॉक पे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इनकी खरीद के आसपास ही है मान लीजिए। मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है, इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की खासियत है कि बहुत अच्छे प्रॉपर्टी के पार्सल्स इनकी मुंबई में है और ये कंपनी अभी फाइनली एम्बेसी REIT के साथ मर्ज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नया आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एम्बेसी का जो ग्रुप है वो इस कंपनी को और बेहतर तरीके से चलेगा। प्रॉफिट अपसाइड और रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मैं इनको यही कहूंगा कि कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखें। 12 मंथ्स में लिटिल बी शॉर्ट, बट रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी पार्सल्स इनके हैं ये जब मोनेटाइज होंगे तो बहुत अच्छी तरह से इनको फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से एम्बेसी का शेयर भी इनको मिलेगा क्योंकि मर्जर होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करिए, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक रेंज में रहे क्योंकि अभी भी पूरी तरह से कोर्ट का जो अप्रूवल है, जो डिसीजन है वो आया नहीं है। मार्केट अवेट कर रही है, तो उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छी री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके अच्छा, एक बात बताऊं, अब मुंबई से चारू गर्ग मैम जुड़ रही हैं और चारू मैम और उर्मिला मैम हमारे साथ एक्चुअली वेडनेसडे को जुड़ी थी। आप लोग रिकलेक्ट करोगे वेडनेसडे को शो ऑन एयर जा नहीं पाया था क्योंकि उस दिन हमारे वो जो राइजिंग भारत कॉन्क्लेव था उसमें अमित शाह सर की इंटरेक्शन और स्पीच चल रही थी, तो उसको कट इन करा हुआ था हमने, तो इन लोगों से चर्चा नहीं हुई थी। सॉरी उस दिन आपको इंतजार कराने के लिए, पर लकीली चलिए आप लोगों से फिर से मुलाकात हो गई, उस दिन मिस हो गया था। चारू मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीवन। मेरी वैसे तो काफी सारी क्वेरीज हैं, लेकिन उनमें से जो प्राइम क्वेरी है वो है HUL एंड रेमंड्स। तो दोनों ही शेयर्स पहले मेरे को काफी मुनाफा दिया करते थे, लेकिन जब से अब ये लास्ट टाइम लिया है तब से बिल्कुल अटकी पड़ी हूँ इसमें कि आगे ना बढ़ के पीछे की तरफ ही बढ़े चले जा रहा है, बढ़े चले जा रहा है। तो इसके लिए क्या राय है आप बताइएगा, क्योंकि मेरी खरीद है। आई हैव परचेज्ड इट एट 318 रेट पे, 318 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, 2509 रेट पर लिया था मैंने HUL का। तो अभी इसका क्या करूँ? सितंबर 23 में लिया था मैंने। और दूसरा आपने कहा रेमंड्स, ये दोनों लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे? एक्चुअली लेती तो थी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पर बीच बीच में जैसे मुनाफा आया निकाल लिया, फिर दोबारा खरीद लिया, डाउन हुआ तो आई वाज इन अ वे नॉट लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म पे ही मैं ट्रेड कर रही थी। तो स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया था क्योंकि ये काफी प्रॉफिट देने वाले थे दोनों शेयर्स। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतना ज्यादा लॉस देगा, और काफी लॉस है। जैसे रेमंड्स में तो मैंने 239 शेयर्स लिए थे at the rate of 1977. It was also purchased at the same time, September 23. अविनाश जी, अब ये ट्रेडिंग वाला मामला था, हर बार कमा के देते थे, पेडिग्री दोनों अच्छी थी। इस बार टाइम हो गया, दोनों 200 रुपए खरीद से नीचे चल रहे हैं, ये रखने लायक हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दोनों कंपनी लीवर और रेमंड, मुझे लगता है कि इनकी सिलेक्शन अच्छी है। प्राइस थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करिए। करीबन 12 महीने का अगर ये टाइम फ्रेम रखती है तो नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस आएगा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। रियल एस्टेट में रेमंड बहुत तेजी से कर रहा है काम और इसका बेनिफिट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। रही बात लीवर की, तो लीवर में हमको लग रहा है कि इस साल नंबर्स अच्छे आएंगे, रूरल डिमांड भी पिकअप हो रहा है। तो आई थिंक अगर चाहे तो लीवर में थोड़ा सा ये एवरेज कर सकती है क्योंकि इनकी प्राइस काफी ऊपरी लेवल की है, लेकिन रेमंड होल्ड करे। दोनों स्टॉक्स में साल भर का नजरिया ले, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की गुंजाइश है।
दोनों बढ़िया हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन दोनों शायद कमा के दें। HUL को तो चाहें तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा और खरीद भी सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, ये इस तरह का काउंटर है। अच्छा, गाबा जी हैं क्या? डॉक्टर साहब, गाबा सर। हाँ जी। आजकल छाए हुए हो आप। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया अभी? आप बिना कुछ करे छाए रहते हो। उर्मिला मैम, लोग गाबा सर आ गए भाई। गाबा सर, उर्मिला मैम आपकी बहुत बड़ी फैन है, अपना काम है फैन को मिलवा देने का। सर आज मुझे क्या देखा था पता नहीं, मुझे पता नहीं था सर आज आ जाएंगे, मेरी बात हो गई। आई एम वेरी लकी सर, वेरी लकी टुडे सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, यहाँ से आपके पैर छू रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू, बहुत बहुत। ये पैर छूने, ये तो आशीर्वाद टाइम बन गया गाबा सर। नहीं प्रकाश गाबा सर मेरे फादर इन लॉ जैसे ही दिखते हैं एक्चुअली में। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। अरे छाए हो आप। चलो अब इस नोट पर, अब नीरज वाजपेयी आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नहीं लिया तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। इस नोट पर अंजलि मैम, सॉरी ये डॉक्टर साहब किसी काम के नहीं है, आपको पैचअप नहीं कर पाए। अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो आप अगली बार प्रॉमिस साक्षात नजर आओगे। उर्मिला मैम, आप कुछ कह रहे हो? एक से मेरी क्वेरी प्लीज उसको रिमूव करके दीजिए, बहुत मेरा हेडेक है एक्चुअली, वो इरिडा के ऊपर है सर। भाई नीरज वाजपेयी को हटाइए। इरिडा की क्वेरी क्या है? सर मैंने उसको 171 पे लिया था, 718 शेयर है मेरे पास में सर, और थोड़ा लॉस हो रहा है सर उसमें, क्या करना चाहिए मुझे? आज शायद वो 5% वापस सर्किट पे है, अपर सर्किट पे सर। हाँ, एक दो दिन से माहौल बदल गया थोड़ा सा। अविनाश जी, क्या करा जाए इरिडा में? 32 रुपए का, लेकिन आज भी लॉस हो रहा है। आई थिंक इनको सिर्फ टाइम यहाँ पे ज्यादा बिताना है। देखिए कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे आएंगे, पब्लिक इश्यू के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था, तो मोमेंटम बहुत अच्छा था। अभी मोमेंटम डाउनसाइड पे है, बट इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है। अगर आप 6 to 8 मंथ्स का भी टाइम फ्रेम दे सकती है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा एवरेज भी करिए, बट इसमें जरूर पैसा बनेगा। डोंट बुक अ लॉस एज ऑफ नाउ। चलिए भाई, इस नोट पर अंजलि मैम, उर्मिला मैम, चारू मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, और वेडनेसडे के डिले के लिए। मेरे ख्याल से आप सब लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं करा ढंग से टीम ने, उसके लिए सॉरी। अविनाश जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच आपका भी। आप अच्छा बताओगे क्या? अविनाश जी फंस जाएंगे फालतू में, मुझे पता है इन्होंने कुछ नहीं देखा होगा जो नीरज वाजपेयी ने बताया था, क्योंकि ये शौक रखते नहीं है सब चीज़ों का। खैर, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एंटरटेनमेंट क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाएंगे शो का। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। ये दिख रहा है आपको बगल में नीरज जी न्यूज रूम में रेडी। ये पिछले आधे घंटे से कुछ पढ़े जा रहे थे। हाँ। इस शो की इतनी तैयारी कर रहे थे क्या? इस शो के लिए तो कितनी मेहनत, 5 मिनट के लिए आधे घंटे में देख रहा हूँ, ये पन्ने लिखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पर इतनी मेहनत इसके लिए नहीं करनी पड़ेगी, ये तो आपके बाया का खेल है। वो किसी और चीज के लिए। क्या अभी इस वीकेंड की क्या तैयारी करी जाए, क्या देखना है? इस वीकेंड तो एक तो जम के होली खेलनी है। यस और जो पानी बचाने के जो लोग ज्ञान देते हैं ना, अपना मुंह बंद रखे 2-3 दिन। ये उधर पॉल्यूशन वाटर डे फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो खाली एक ही दिन पानी बचा के दुनिया नहीं जीती जा सकती। होली आराम से मनाइए, और पानी आना भी चाहिए, वरना नहा नहीं पाओगे। तो पानी का ज्ञान कृपया मंगलवार से दें। हाँ, आई एग्री। एक दिन का त्यौहार है, उसको ढंग से मनाइए। तो एक तो होली मनानी बढ़िया से, और मैंने मन किया कुछ बढ़िया सी कुकिंग करूंगा और फोटो डालूंगा इस बार। बहुत दिन से नहीं बनाया, इस वीकेंड बनाऊंगा। बहुत टाइम से। यस, तो होपफुली मैं शायद जयपुरी प्याज पनीर बनाऊंगा। जयपुरी प्याज पनीर? हाँ। तो प्याज बड़े बड़े डालेंगे उसमें? हाँ, गोल गोल बिल्कुल छोटे वाले। वो आप बनाते थे पनीर के साथ प्याज का? पनीर दो प्याजा है वो। पनीर दो प्याजा है, क्या बातें कर रहे हैं यार आप। ओटीटी बताओ। ओटीटी में एक सीरीज आ रही है, आ गई है रादर, हंसल मेहता की है, लुटेरे। दरअसल ये सीरीज कम से कम 1.5 साल डिले है। उनकी जो अपकमिंग सीरीज की जो लिस्ट थी उसमें कम से कम 1-1.5 साल से पड़ी थी, अब जाके वो रिलीज आ रही है। तो ये बेसिकली क्या, जो समुद्री डाकू होते हैं ना, सोमालिया में मोगादिशु एयरपोर्ट के पोर्ट के आसपास लूट लेते हैं जो शिप को पूरा, ये उस पर बनी है, रियल इवेंट से रिलेटेड है। बट मैं आपको याद दिला दूं, कैप्टन फिलिप नाम की एक फिल्म और सीरीज है इंटरनेशनल मार्केट पे, बिल्कुल वैसी ही है।
उसी की कॉपी या ये थीम उसकी भी वही थी? बिल्कुल वही थी, उसकी भी थी। Okay. तो उसमें भी सेम चीज़ थी, थोड़ा बहुत स्टोरी में टिल्ट किया जाता है। तो मैं अब चूंकि वो मैंने देखी है, कैप्टन फिलिप क्लास है वो, बहुत ही शानदार सीरीज़ है वो। तो उससे बढ़िया ये बनी कि नहीं बनी, क्योंकि इसमें इंडियन एक्टर्स हैं, इन और बहुत सारे नए इवेंट क्रिएट किए गए हैं। तो ये इस लिहाज से मैं देखूंगा। लेकिन हंसल मेहता मेरे बहुत भरोसा है, बहुत अच्छी सीरीज़ बनाते हैं। उससे पहले उनकी आप तमाम देख चुके स्कैम हैं। तो मैंने देखी थी, स्कूप भी अच्छी थी क्या? बहुत अच्छी थी, स्कूप भी बहुत बढ़िया थी। स्कैम 92 स्कूप बड़ी अच्छी थी। तो एक तो मेरा प्लान ये है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कैप्टन फिलिप से कंपैरिजन दिमाग में मत रखिए, नहीं देखा देखना ही मत आप, क्योंकि उसमें जो प्रिसीजन किया था लास्ट में शूट करने का, वो अल्टीमेट था वो, कि कैसे उन्होंने आप डिसअपॉइंट हो जाओगे यहाँ पे, उसको देखने की जरूरत नहीं। इसलिए वो मत देखना, पहले इसको देख लो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक नाइट मैनेजर नाम की इंटरनेशनल सीरीज को जो भारत की वर्जन बनाया गया था, जिसमें अनिल कपूर और द यंग मैन सिद्धार्थ कपूर थे, यार बाय गॉड बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। तो इसलिए मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ कि और कुछ मत देखना, पहले ये देख लेना लुटेरे, उसके बाद कैप्टन फिलिप देखना अगर मन करे तो। ये आज रिलीज हो गया? आज रिलीज हो गई है, हॉट स्टार पे है, आप देख सकते चले भैया, लुटेरे निपटाइए इस ये क्या सा वो एक्सटेंडेड वीकेंड। हैं। आपका प्लान क्या है? लुटेरे देखेंगे? नहीं लुटेरे नहीं, वो पिक्चर जो 99 रुपये वाली। नहीं, अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। नहीं अभी 99 का भी नुकसान हो जाएगा। चलिए ये निपटाइए इस नोट पर। आज के शो में इतना ही। अब मुलाकात आप लोगों से ट्यूसडे को 12:27 पे होगी। हैप्पी वीकेंड।